नी ध नी ध प ध नी ध नी सा नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे ग रे ग म ग रे ग रे सा नी रे सा नी सा रे ग रे ग म प म ध प म प म ग रे ग रे सा। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज मैं आपको राग पूर्वी में स्वर विस्तार कैसे करें ये बताऊंगा। तो आइए वीडियो को आप ध्यान से देखिए और पूरे वीडियो को अच्छे से समझिए, ताकि आप भी अगर राग पूर्वी कर रहे हैं और उसमें आपको विस्तार करना है या विस्तार दिया गया है। विस्तार क्या होता है कि अगर हमें विस्तार कोई लिख कर थोड़ा बहुत दे दिया जाता है और हम उसको करते हैं तो उसमें फिर हम बंधे रहते हैं। आपको अपनी मर्जी से स्वर विस्तार करना आना चाहिए, और अपनी मर्जी से स्वर विस्तार जब आप करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा कैसे हो, बिल्कुल राग हानि ना हो। तो वो मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कि राग पूर्वी में स्वर विस्तार करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे हमारा राग पूर्वी अच्छे से आ सके और उसका हमारा सही विस्तार हो सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। सबसे पहले राग पूर्वी के बारे में आपको मैं बता देता हूं, और हर चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस चीज का क्या मतलब है। ठीक है, राग पूर्वी जो है ये थाट पूर्वी से आता है। एक थाट होता है पूर्वी, उसी का ये आश्रय राग होता है। आश्रय का मतलब है कि जो थाट में स्वर लगते हैं सेम वही स्वर हमारे राग में भी लगते हैं। थोड़ा बहुत भले चेंज हो जाए, नहीं बिल्कुल सेम ही होता है। तो थाट पूर्वी जो है ये उसी से हमारा राग पूर्वी आता है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण वक्र है। संपूर्ण का मतलब है आरोह में भी 7 स्वर, अवरोह में भी 7 स्वर, और वक्र का मतलब होता है, वक्र में अभी जब आपको स्वर विस्तार करूंगा तब बताऊंगा कि वक्र को हम कैसे प्रयोग करते हैं, वक्र का मतलब क्या है। ठीक है, वादी स्वर इसका गंधार है और संवादी स्वर इसका निषाद है, यानी गा वादी है, संवादी नी है। वादी का मतलब है कि जब हम कोई राग करते हैं उसमें जो स्वर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं वादी स्वर, और जो उसके बाद प्रयोग होता है उसको बोलते हैं संवादी स्वर। वादी का मतलब है कि राजा, और संवादी का मतलब है मंत्री। बाकी के स्वर जो है वो जनता है, प्रजा है। इसका गायन समय दिन का चतुर्थ पहर है, यानी सायकालीन, शाम को जब हमारी संध्या होती है, इसको हम संध्या भी बोल सकते हैं, संध्याकालीन, जब हमारा दिन और रात का दोनों का मिलन हो रहा होता है तब उसको बोलते हैं संधि प्रकाश, यानी शाम। ठीक है, तो इसको हम शाम में गाते हैं। वही शाम को हमारा जो है 6:30 या 7 बजे जो शाम होती है उसी में इसको गाया जाता है। तो उस वक्त अगर इसको हम गाते हैं तो इसका प्रभाव जो है सबके ऊपर ज्यादा पड़ता है, और ये हमारे टाइम के अनुकूल होता है। अच्छा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। तीव्र माँ का भी प्रयोग होता है और शुद्ध माँ का भी प्रयोग होता है, लेकिन शुद्ध माँ का प्रयोग जो है वो अवरोह में होगा, आरोह में नहीं होगा। ठीक है, अवरोह में होगा और दोनों गंधार के बीच में शुद्ध माँ को प्रयोग किया जाता है। कभी भी उसको हम पर्सनली माँ से रे पे नहीं आ सकते। गामा गा, अभी मैं आप विस्तार करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे शुद्ध माँ को हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो न्यास के स्वर होते हैं, यानी न्यास का मतलब है कि हम विस्तार करते समय किन किन स्वरों पे रुकेंगे। मर्जी हो वहां रुक जाएं, अगर मर्जी हो वहां रुकेंगे तो राग हानि होगी, फिर वो पूर्वी नहीं रहेगा, हो सकता है कोई दूसरा राग बन जाए। इसलिए कोई भी राग होता है तो उसमें हमें जहाँ ठहराव करना होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम रुकेंगे कहाँ पे। तो इसमें जो हमारे न्यास के स्वर हैं वो है सा, गा और पा। गा पे रुकेंगे, पा पे रुकेंगे और सा पे रुकेंगे। ये 3 स्वर इसमें न्यास के स्वर होंगे, जहां पर हम विस्तार करते समय रुकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ थी जो महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई। अभी आइए इसमें आगे चलते हैं। और इस राग में हमारा रे और धा ये दोनों स्वर कोमल लगेंगे। माँ तीव्र लगता है, माँ तो माँ यानी चलो दोनों ही लगते हैं, लेकिन रे और धा ये कोमल रहेंगे, माँ के शब्द शुद्ध रहेंगे। ठीक है, तो आइए इस राग का सबसे पहले आरोह अवरोह देखते हैं, उसके बाद इसका मुख्य अंग क्या है। रे ग म प
इसका आरोह अवरोह है। अभी आपने देखा सा नी धा पा मा गा रे सा। जो मैंने वक्र के बारे में बताया था, वक्र का मतलब होता है एक सुर पीछे जाना फिर एक सुर वहीं पे वापस आना, उसी को वक्र बोलते हैं। गा मा गा, और शुद्ध माँ जो है राग पूर्वी में वो दोनों गा के बीच में रहेगी। गा मा गा, पहले गा लिया फिर माँ फिर गा, तो वो बीच में, जब भी आप लेंगे तो बीच में ही रहेगी, और जब अवरोह में उतर के जाएंगे तभी उसको प्रयोग करना है। ठीक है। सा रे दा पा मा गा रे सा, इस तरह ये हमारा आरोह अवरोह हुआ। फिर से एक बार देखें, नी रे गा मा पा धा नी सा, सा रे दा पा मा गा रे सा, इस तरह ये आरोह अवरोह हुआ। अभी आइए इसका मुख्य अंग देखते हैं। मुख्य अंग इसका क्या होगा? मुख्य अंग का मतलब होता है जैसे हम पकड़, आपने बहुत सारी पकड़ें की होंगी कि ये पकड़ है, पकड़ को ही मुख्य अंग बोलते हैं। यानी राग के वो उतने स्वर जिनको गाने से पता चल जाए कि हम कौन सा राग कर रहे हैं। ठीक है। नी रे गा मा गा मा धा पा नी धा पा गा मा धा मा गा रे सा। ये हमारी राग की पकड़ होगी, यानी मुख्य अंग। ठीक है। तो इसको आपको तीनों चीजों को पहले खूब प्रैक्टिस करना है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब भी आप राग करते हैं तो जैसे आरोह अवरोह आपको दिया जाता है, पकड़ दी जाती है, आपने एक बार दो बार बजाया और तुरंत आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आप आगे बढ़ क्यों जाते हैं? जो चीज है पहले उसको इतना रगड़ दीजिए कि वो आपके माइंड में इस तरह बैठ जाए कि आप उसको हारमोनियम के साथ भी, बिना हारमोनियम के भी वो आपको आ जाए। जब आपको बिना हारमोनियम आ जाएगी तभी तो आपके माइंड में सुर रुकेगा। और याद आपको होता नहीं है, माइंड में सुर रुकता नहीं है, फिर भी आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ जाते हैं तब तो फिर वो कैसे होगा? ठीक है। तो इस तरह आपको जो है आरोह अवरोह मुख्य अंग करना है। इसके बाद में अब हम चलेंगे स्वर विस्तार पे। और स्वर विस्तार आपको किस तरह करना है, कैसे कहाँ रुकना है। जैसे मैंने बताया न्यास के स्वर है गा, पा और सा, ये तीन न्यास के स्वर हैं, इन पे हमें रुकना है। और शुद्ध मध्यम का कैसे प्रयोग करना है वो भी मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा। अच्छा, राग जो राग पूर्वी है ये पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग का मतलब आपने सुना होगा, कहीं लिखा देखा होगा कि ये उत्तरांग प्रधान राग है, ये पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग का मतलब होता है पा से नीचे। अगर उस राग का चलन जो है स्वर विस्तार पा से नीचे हो रहा है ज्यादा तो वो पूर्वांग प्रधान माना जाएगा। पूर्वांग का मतलब होता है पा से नीचे, उत्तरांग का मतलब होता है पा से ऊपर। अगर कोई ऐसा राग आपके सामने आ जाता है और उसमें लिखा है कि ये उत्तरांग प्रधान राग है तो आप समझ लीजिए कि उसका जो स्वर विस्तार होगा वो मध्य सप्तक और तार सप्तक में होगा। अगर पूर्वांग प्रधान राग है तो उसका जो स्वर विस्तार होगा वो मध्य सप्तक और मंद सप्तक में होगा। ठीक है। तो ये पूर्वांग प्रधान राग है, इसका स्वर विस्तार मध्य सप्तक में और मंद सप्तक में, इन दोनों में यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। इसकी प्रकृति गंभीर है। गंभीर का मतलब ये थोड़ा सैड है क्योंकि इसमें तीव्र मां लगता है, तो ये थोड़ा गंभीर टाइप का राग माना जाता है। ठीक है। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा स्वर विस्तार करके दिखाता हूं अपनी मर्जी से। बाकी ये आपको अपनी मर्जी से करना है, मैं आपको खाली तरीका बता देता हूं और आपको स्वर विस्तार करना है। स्वर विस्तार जितना आप करेंगे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नी रे गा न्यास का स्वर है तो हम गा पे रुकेंगे। अच्छा, ये नी से क्यों शुरू होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। नी रे गा मा पा धा नी सा। राग में बैलेंस देखा जाता है कि दोनों तरफ बैलेंस हमारा बराबर होना चाहिए। हमारे जो ये सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन होता है, जैसे नी रे गा मा ये एक क्वेश्चन हो गया और पा धा नी सा ये एक आंसर हो गया। जैसे हमने किसी से पूछा
तुम कहाँ गए थे? तो अगले ने बोला, मैं बाजार गया था। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अभी। ठीक है, तो ये बैलेंस होता है राग का, इसीलिए रागों को उस तरह से बनाया जाता है कि उनका जो बैलेंस है ना, दोनों तरफ बराबर रहे। सवाल जवाब होते हैं कि एक सवाल करेगा तो दूसरा जवाब देगा। तो ये आप नी से भी समझ गए होंगे कि नी से क्यों शुरू होता है। नी रे गा मा गा न्यास का स्वर है, तो हम बार बार गा पे रुकेंगे, पा पे रुकेंगे। मा गा मा पा मा पा मा गा मा गा रे सा नी सा नी धा पा। पीछे आएंगे तो धा पे हम न्यास नहीं करेंगे, क्योंकि धा न्यास का स्वर नहीं, पा न्यास का स्वर है। नी धा पा मा पा धा पा धा नी सा नी रे सा नी सा रे गा मा गा मा पा मा पा मा गा मा गा रे सा नी सा रे नी सा सॉरी नी रे गा मा पा मा धा पा मा पा मा गा मा पा धा पा नी धा पा मा पा मा गा रे सा नी सा नी धा पा धा नी सा नी रे सा नी रे गा मा रे सा नी सा नी धा पा मा पा धा नी सा नी रे सा नी रे गा मा पा मा धा पा मा पा मा गा मा गा रे सा। इस तरह आप अपनी मर्जी से खूब विस्तार कीजिए और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए अपने विस्तार की, तो आप बहुत अच्छा विस्तार करेंगे और कहीं भी राग हानि नहीं होगी और पूरा भाव आपका जो है राग के ऊपर बैठेगा। गा पा सा ये न्यास के स्वर आपको याद रखने हैं, तो आपका विस्तार अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करें, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आप करेंगे। ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, ऐसी कोई इसमें वो टेक्निक नहीं है जो हमको एकदम से कुछ सिखा दे। खूब प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल से भी मैं सिखाता हूं और वीडियो ट्यूटोरियल से भी सिखाता हूं। तो कोई भी क्लास आप ज्वाइन करके और घर बैठे सीख सकते हैं। आप हमारे साथ बैठेंगे तो आप अच्छा करेंगे। भले ही एक लाइन बजाएंगे तो वो सही तो बजेगी। अपनी मर्जी से जब हम लगे रहते हैं तो हमारा कहाँ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में आता नहीं, और खामखा समय बर्बाद होता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और आप मुझसे सीख सकते हैं। नमस्कार।